मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के सम्राट, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोल दी, तिजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त बहाल। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, लेबनान में जंगबंदी के बाद अहम आबी गुजरगाह खोल रहे हैं। सीज फायर की बाकी मुद्दत के दौरान आबनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी। तिजारती जहाजों के लिए पहले से ऐलान करदा रास्तों पर चलने की शर्त लाजिम करार। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक फौजी जंगी जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। ईरान के ऐलान करते ही तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। अमरीकी खाम तेल $82 और ब्रेंट क्रूड $88 फी बैरल पर ट्रेड। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वज़ीर आज़म, शुक्रिया फील्ड मार्शल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम। लिखा, पाकिस्तान के अजीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार शख्सियात हैं। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान से मुआहिदा हो गया तो पाकिस्तान जाऊंगा, दस्तखत की तकरीब में शिरकत कर सकता हूं। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिले सत्ताइश हैं। शुक्रिया ईरान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम। आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर तेहरान से इजहार तशक्कुर। कहा, जब तक मुआहिदा मुकम्मल तौर पर पाया तकमील तक नहीं पहुंच जाता, नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ये अमल बहुत तेजी से मुकम्मल हो जाना चाहिए। ज्यादातर नुकात पहले ही तय हो चुके हैं। अमरीका ईरान के एटमी मवाद को हासिल करेगा, बदले में किसी भी सूरत में कोई भी रकम का तबादला नहीं होगा। मुआहिदा किसी तौर पर लबनान से मशरूत नहीं है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान बड़ा ब्रेक थ्रू। अमरीका $20 अरब के मुंजमद ईरानी असासे बहाल करने को तैयार। अमरीकी मीडिया का दावा। लिखा, अमरीकी इक़दाम के बदले में तेहरान अफजुदा यूरेनियम के जखीरे से दस्तबरदार होगा। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात। हालिया इलाकाई पेशरफ्त और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ अमीर कतर, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान और शाम के सुदूर से भी मिले। वज़ीर आज़म की कतरी हम मनसब से भी गैर रस्मी मुलाकात। शहबाज शरीफ से सीनियर अमरीकी मुशीर की बैठक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पुराने ताल्लुकात का तज़किरा। पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई, तुर्क सदर का एतराफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दिल खोल कर तारीफ। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में रजब तैयब एर्दोआन ने कहा, अमरीका ईरान जंग बंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। तुर्किया खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। तुर्क वजीर खारजा ने कहा, इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसियों ने खित्ते को मुतासिर किया। जंग बंदी को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल की मिसाली सिफारतकारी। दौरा ईरान मरकज़े निगाह। सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। सीज फायर मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी सदर की जानिब से जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। फील्ड मार्शल का पास दौरान इनकलाब के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान का काबिल कबूल सालिस बनना। फील्ड मार्शल की कामयाब हिकमत अमली। आसिम मुनीर की मुदब्बिराना क़यादत और मुखलिसाना सोच दुनिया भर के मिलिट्री लीडर से मुमताज। ईरानी अवाम को अमरीका पर एतमाद नहीं, ईरान के हुकूक बरकरार रहने चाहिए। एक हुकूमत के लिए एटमी हथियार, दूसरी पर जंग मुसल्लत। क्या कुछ आलमी रहनुमाओं का ज़मीर मर चुका है? ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पैगाम। लिखा, आफाकी उसूल है, दूसरों के साथ वही सलूक करो जो अपने लिए पसंद करते हो। ईरानी आर्मी चीफ का भी दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, दुश्मन की किसी भी धमकी या जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आखिरी सांस तक अपने अहद पर कायम रहेंगे। सिर्फ आर्जी जंग बंदी कबूल नहीं, मुस्तकिल अमन मुआहिदे पर ही आमादा होंगे। ईरान का अंतालिया फोरम से बड़ा पैगाम। नायब वज़ीर खारजा सईद खतीबजादा का कहना था, पाकिस्तान की सालिसी का मकसद तनाज़े को हमेशा के लिए खत्म करना है। आबनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी, नए ज़वाबित नाफिज किए जा सकते हैं। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी का आगाज। अमरीकी सदर ने इसराइल को लबनान पर बमबारी से रोक दिया। कहा, बस बहुत हुआ। लबनान पर इसराइली हमलों पर पाबंदी आयद कर दी। ईरान का खैर मकदम।
तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकई ने कहा, जंगबंदी पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमरीका सीज फायर का हिस्सा है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने जंगबंदी हिजबुल्लाह की मज़ाहमत का नतीजा करार दे दी। उम्मीद है पेशरफ तनाज़े के मुस्तकिल हल की राह हमवार करेगी। अंतोनियो गुतेरेस का रद्द-ए-अमल। OIC भी जंगबंदी पर खुश। सीज फायर के बाद लोगों की घरों को वापसी, सड़कों पर जश्न। लबनान जंगबंदी पाकिस्तान का खैर मकदम। सदर आसिफ अली जरदारी का लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुस्तकिल हिमायत का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सीज फायर अमरीकी सदर की कोशिशों का नतीजा करार दे दिया। कहा, उम्मीद है पायदार अमन की राह हमवार होगी। पाकिस्तान इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। चीन का भी लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। फरीकैन से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने की अपील। पाकिस्तान की आलमी मालियाती मंडी में 4 साल बाद वापसी। $50 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक 3 साल के लिए यूरो बॉन्ड जारी किया गया। मुश्किल आलमी हालात में यह कामयाब इजरा है। $25 करोड़ का पांडा बॉन्ड भी जारी किया जाएगा। मजीद आलमी बॉन्ड्स और स्कूक बॉन्ड्स भी जल्द जारी करने का प्लान। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तौसीक के मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर खजाना ने पेशरफ्त, मजबूत और दरीना इक्तिसादी ताल्लुकात की अकास करार दी। मोहम्मद औरंगजेब की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। मुआशी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। विफाकी वजीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की तुर्की के सिफारत खाने आमद। तुर्क सफीर से मुलाकात। स्कूल पर फायरिंग के वाकयात और कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। कहा, पाकिस्तानी कौम दुख की इस घड़ी में तुर्क भाइयों के साथ है। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मजबूत खानदानी निज़ाम जरूरी है। मोदी सरकार और गोदी मीडिया पाकिस्तान की कामयाबियों पर हवास बाख्ता। भारतीय चैनल्स पर मुसलसल नफरत के प्रचार पर इंडियन सहाफी बरस पड़े। ये कैसे लोग हैं जो जंगबंदी की नाकामी चाहते हैं? अभिसार शर्मा हैरान। साक्षी जोशी का मेजर गुरु आर्या जैसे लोगों पर पाबंदी का मुतालबा। AVI डांडिया ने मेजर गुरु आर्या को शैतान करार दे दिया। कहा, दुनिया में गोदी मीडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम मेजर गुरु आर्या की बकवास पर हंसते हैं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर नेटो को निशाने पर रख लिया। कहा, आबनाए हरमज खुलने के बाद नेटो से फोन आया। पूछा, हम क्या मदद कर सकते हैं? मैंने नेटो से कहा, आप दूर रहें। हाँ, तेल चाहिए तो बता दें। नेटो कागजी शेर है, जरूरत के वक्त बिल्कुल बेफायदा है। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और इटली का आबनाए हुर्मस खुलने का खैर मकदम। आबनाए हुर्मस को खुला रखने के लिए गैर जानिबदार और आजाद कमीशन तश्कील देने का ऐलान। अस्करी मनसूबाबंदी तेज करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान जो रोल प्ले कर सकता है हमने उसको अप्रिशिएट किया है। जिसकी भी काविशों से ये मुमकिन हुआ और मुमकिन हो रहा है, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सेकंड राउंड भी पाकिस्तान में हो जाएगा। अगर जॉइंट सेशन हुकूमत ने बुलाई तो और हम इंशाअल्लाह ज़रूर शिरकत करेंगे। मशरिक़ वस्ता में देर पामने के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ। पाकिस्तान फर्स्ट PTI की पॉलिसी है। बैरिस्टर गौहर की समा से गुफ्तगू। कहा, खित्ते के मसाइल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए तो शिरकत करेंगे। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब बानी के साथ हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लाहौर की जेलों में कैद पार्टी रहनुमाओं के अहले खाना से भी मुलाकातें। मुतनाज़ गुफ्तगू ना करने की अपील। रावलपिंडी के निजी अस्पताल में बुशरा बीबी की दाईं आंख का ऑपरेशन। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने दोबारा जेल मुंतकली की तस्दीक कर दी। बानी PTI की अहलिया से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात करवा दी गई। पंजाब हुकूमत के तालीम के शोबे में अहम फैसले। गूगल सूबे में 1 लाख से ज्यादा तलबा को मुफ्त कोर्सेज कराएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रोबस सहूलत की मंजूरी। तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटियों से इल्हाक होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 166 कॉलेजेस में जदीद तरीन IT लैब्स बनाने की मंजूरी भी दे दी। बातें और फोटो सेशन नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशां। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेहतरी पीपल्स पार्टी की तरजीह है। शर्जील मेमन ने शिकारपुर में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बाकी सूबे अभी कवायफ जमा कर रहे हैं। सिंध में सब्सिडी के पैसे ट्रांसफर भी कर दिए।
तालिबान रजीम और फितनल ख्वारिज का गठजोड़ फिर बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार अहम सरगना के होशरुबा इंकशाफात। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा की वजह से फितनल ख्वारिज में शामिल हुआ आमिर सुहेल और मौलवी हैदर का एतराफ। कहा अफगान सूबे पक्तिका में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। अफगानिस्तान में फितनल ख्वारिज के मराकज को तालिबान रजीम की मुकम्मल पुष्पनाही हासिल। भारतीय एजेंसी रॉ में भी माली मुआवनत फराहम करती है। बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद समेत बाला इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद और वादिया नीलम समेत आजाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। लंडी कोतल और गिरदनवाह में भी जलथल एक। कोयटा, जियारत, पशीन, किला अब्दुल्ला समेत बलोचिस्तान में भी रिमझिम की पेशगोई। 23 अप्रैल तक बालाई और वस्ती पंजाब में भी बारिशें होंगी। NDMA का अलर्ट जारी। और PSL में प्लेऑफ खेलने का मिशन। लाहौर कलंदर्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 135 रन का हदफ। शाहीन 11 का टॉप ऑर्डर नाकाम। हारने वाली टीम का अगले मरहले में जाना इंतहाई मुश्किल होगा।